क्या आप भी अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले घने लंबे रहें? क्योंकि अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये हमारी उम्र ज़्यादा दिखाता है। मीन्स अगर आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाएंगे तो आपकी उम्र तो कम रहेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले घने लंबे रहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप खाते हैं तो आपके बाल अंदर से मजबूत होते हैं और आप अपने बालों को काला घना लंबा कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके घर में ही वो चीज़ें उपलब्ध होंगी जिससे आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बालों को काला कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए डाई या मेहंदी का यूज़ ज़रूर करते होंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं जो आपके बालों को काला और लंबा घना बनाने में मदद करती है, तो आपको डाई, मेहंदी, कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन चीज़ों को डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बाल जो नेचुरली काले आएंगे, जो न्यू ग्रोथ होगी वो काली होगी और जो वाइट आपके हेयर है वो धीरे धीरे आपके ब्लैक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा और लेकिन कुछ दिन में ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद बाल होने का सबसे जो मेन रीज़न होता है वो है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो आपके बाल ज़रूर सफ़ेद होंगे, और अगर आप न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं करते हैं तो आप कितना भी डाई लगा लीजिए, कितना भी मेहंदी लगा लीजिए, वो आपके लिए कुछ दिनों के लिए ही होगा। इसके बाद आपके बाल फिर से वाइट हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट डाइट है उसको लीजिए जो आपके बालों को अंदर से काला बनाएगा। मीन्स जो मेलानिन पिगमेंटेशंस होती हैं हमारे बालों को काला करने के लिए, उसका सिक्रीशन बढ़ाएगा। तो एक तो रीज़न हो गया न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी अगर है तो आपके बाल ज़रूर सफ़ेद होंगे। दूसरा रीज़न है हम अपने बालों में सही से तेल मालिश नहीं करते, तेल नहीं लगाते। क्योंकि अगर आप तेल मालिश नहीं करते तो आपके बाल ऑटोमेटिक सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ, हमारे जो बाल हैं और पौधा एक जैसा ही होता है। अगर आप अपने बालों को सही समय पे तेल नहीं देंगे, क्योंकि तेल उसकी ज़रूरत है, विटामिन ई उसको ज़रूरत है, तो आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे। जैसे हम पौधों को रेगुलर अगर पानी नहीं देते, जब उनको रिक्वायरमेंट है तब उनको पानी नहीं देंगे तो वो पौधे सूख जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम अपने बालों को सही समय पे तेल मालिश नहीं करेंगे तो वो भी वाइट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनको तो हम पानी नहीं देते हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, वो अपने आप ही पानी ले लेती हैं नीचे जो धरती में पानी रहता है। उसी प्रकार अगर आप मान लीजिए तेल मालिश नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप विटामिन ई युक्त भोजन का सेवन करते हैं जिसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, उन फूड या वेजिटेबल को लेते हैं, तो आपको भी बाहर से तेल मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान मीन्स स्मोकिंग या अल्कोहल ज़्यादा लेते हो। उस कंडीशन में भी बहुत जल्दी सफ़ेद बाल होने की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोनल इनबैलेंस के कारण हो जाती है सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम, या आप लोकल ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बालों के लिए, लोकल शैम्पू का यूज़ करते हैं जिसके कारण भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ये आपके बालों को अंदर से काला बनाएगा, घना लंबा बनाएगा, और आप इन चीज़ों को 1 से 2 महीने तक लेकर देख लीजिए। यकीन मानिए आपके जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको अपनी डाइट में लेनी है। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पालक।
जी हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि पालक के अंदर आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, फॉलेट होता है, और हमारे बालों को काला करने के लिए आयरन और फॉलेट की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके बाल सफ़ेद होंगे तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे और टूटने भी लगेंगे और झड़ने भी लगेंगे। तो उसको रोकने के लिए पालक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालों को काला घना लंबा बनाने के साथ साथ आपके बालों को झड़ने से भी बचाएगा। आप पालक को वेजिटेबल के रूप में या पालक का सूप अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट ले लेते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। बालों के लिए पालक रामबाण का काम करता है, और अगर आप पालक का रेगुलर सेवन करते हैं तो यकीन मानिए आपके जो बाल हैं वो कभी सफ़ेद होंगे ही नहीं, क्योंकि पालक के अंदर सभी ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए ज़रूरत होते हैं। और जब आप पालक लेंगे तो ये आपके जो भी बालों को आपके पोषक तत्व की ज़रूरत होगी ये वहाँ तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पालक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके बालों को काला घना लंबा रखने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद रोज़ पालक का सेवन करती हूँ। देन सेकंड है अखरोट। अखरोट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बालों के ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर हेल्थ के लिए। तो आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं उसका रीज़न न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप अखरोट का सेवन सुबह खाली पेट ज़रूर करें। केवल 2 अखरोट आप सुबह खाली पेट लेकर देखिए, आपके सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। देन थर्ड है सैल्मन फिश। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सैल्मन फिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये दोनों ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और हमारे बालों को काला करने के लिए मददगार होते हैं। आप सैल्मन फिश अगर खाते हैं तो आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके बाल इतना जल्दी सफ़ेद नहीं होते। उसका रीज़न है कि वो फ़िश का प्रॉपर सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके बाल सफ़ेद नहीं होते। तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन फ़िश का यूज़ ज़रूर करें। देन फोर्थ है बादाम। जी हाँ, बादाम भी आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आप बादाम को ड्राई फ्रूट्स के तौर पे, जैसे कि आप सुबह उठ के 4 से 5 बादाम खाली पेट खा लीजिए, ये भी आपके बालों को पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करेगा। या आप बादाम का तेल अपने बालों में अच्छे से मसाज करिए, अपने बालों की अपने फिंगर टिप की सहायता से आप अपने बालों में मीन्स स्कल्प में अच्छे से कम 10 to 15 मिनट्स ज़रूर मसाज करिए, ताकि आपके जो बाल हैं उनमें पोषक तत्व अंदर तक पहुँचे, विटामिन ई जो है अंदर तक पहुँचे, आपकी जड़ों तक विटामिन ई अच्छे से पहुँच जाएगा। तो आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे और आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी होंगे, मजबूत भी बनेंगे, जिससे आपके बाल झड़ेंगे नहीं। और बादाम का तेल का यूज़ आप करते हैं तो ये आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा दिलाता है। देन फिफ्थ है गाजर। गाजर के अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप केवल यही जानते होंगे कि अगर हम गाजर का सेवन करते हैं तो ये हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ना केवल ये आपकी आँखों की रोशनी के लिए, बल्कि आपके जो बाल हैं इनको काला घना लंबा बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमारे बालों को अंदर से काला बनाते हैं, जड़ से काला बनाते हैं, जिससे आपके बाल सफ़ेद कम होते हैं। तो आप रोज़ गाजर का जूस ले सकते हैं, गाजर को सैलेड के रूप में ले सकते हैं, और ठंड के सीज़न में तो आपको ईजिली गाजर मिल जाएगी। देन सिक्स्थ, हरे पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल। पालक के अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, जैसे गोभी, बीन्स का सेवन कर सकते हैं, मेथी, बथुआ, इन चीज़ों का भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपके बाल जो हैं सफ़ेद नहीं होंगे। बीन्स का आप यूज़ करिए, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होता है, साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 भी होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
खट्टे फल जो होते हैं वो भी हमारे बालों को काला करने में मदद करते हैं। अगर आप मौसमी, ऑरेंज या आंवले का डेली सेवन करते हैं, क्योंकि आंवले के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आप यकीन मानिए आपके जो बाल हैं वो जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाते हैं और जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी काली होती है। आप खट्टे फलों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आप आंवले का सेवन कर लेते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आप आंवले का जूस बना के ले सकते हैं या रॉ आंवला, कच्चा आंवला एक खा सकते हैं। अचार के रूप में आप आंवले का सेवन कर सकते हैं और ठंड के सीज़न में भी आंवला बहुत ईजिली मिल जाता है, तो आप ठंड के सीज़न में इवन ज़रूर आंवला खाएं, क्योंकि बालों से जुड़ी हर समस्या के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप आंवले को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। केवल इन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल नेचुरल रूप से काले हो जाएंगे। और जिन लोगों के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बाल कब से सफ़ेद हो रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है। आप यकीन मानिए इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपके बालों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल का ज़रूर ध्यान रखना होगा। आपको योगा, मेडिटेशन ज़रूर करना होगा, पानी का ध्यान ज़रूर रखना होगा। तो आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, कुछ प्रिकॉशन ले लेते हैं, तो आपके बाल नेचुरल रूप से काले हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।